तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको एक वो किस्सा सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। मनिया सुरवे की उस समय के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुडलियार के साथ कैसे नज़दीकियां बढ़ी और कैसे आपस में शक पैदा हुए और बात यहाँ तक पहुँची कि वरदराजन मुडलियार ने मनिया सुरवे को ठिकाने लगाने का प्लान कैसे बनाया। ये लड़ाई थी एक बहुत एक्सपीरियंस डॉन की, जिसके पास बहुत से सोर्सेस थे, साधन थे। दूसरी तरफ एक उभरता हुआ अंडरवर्ल्ड का डेयर डेविल, अभी डॉन नहीं बना था, वो डेयर डेविल था, बिल्कुल उसी तरह जिस किस्म का समद खान था। अपनी दिलेरी और अपनी फिजिकल ताकत की वजह से बहुत जल्दी राइज कर रहा था और उससे कहीं ना कहीं खतरा लगा वरदराजन मुडलियार को। लेकिन बीच में कुछ ऐसे कारण थे कि डॉन वर्दा खुद मनिया सुरवे पे हमला नहीं करना चाहता था। आज आपको सुनाएंगे पूरी कहानी क्या है। अब आप सबको मालूम है कि मनिया सुरवे दादर के इलाके में अगर बाज़ार जो एरिया है वहाँ से था। उसका पूरा फ्रेंड सर्कल उसी एरिया में रहता था, उसके माँ बाप बहन भाई सब यार दोस्त सब के सब। लेकिन वहाँ इतने पके होते थे कि उसकी लोकल पुलिस के साथ तनातनी जारी रहती थी। हर तीसरे दिन पुलिस वाले उसके घर पे रेड मारते थे। कोई इंसिडेंट हो गया, मनिया को ढूंढो, तो उसके घर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान और सबसे ज़्यादा परेशान मनिया सुरवे खुद। उसी समय उसका सबसे बड़ा जोड़ीदार जो धारावी में रहता था, मनीर शेख, या शेख मनीर, दोनों तरफ से उसका नाम ले लेते हैं लोग, वो भी एक किस्म का डेयर डेविल था। धारावी एरिया पूरे का पूरा एक तरह से वरदराजन मुडलियार की सल्तनत माना जाता था। और वहाँ पे एक लड़का खड़ा हो जाता है शेख मनीर नाम का, जो अपनी सल्तनत बनाना शुरू करता। वर्दा के कारिंदों को कुछ नहीं समझता। लूट मार की हत्याएं, हरकतें, कैशमैन बैंकों की लूटना, बड़े सुनहरे ज्वेलर्स उनकी दुकानों को लूटना और बड़े लेवल पे हफ्ता वसूली करना। अब उसका धारावी में जहाँ वर्दा कहता था कि मेरा एरिया है, उस एरिया में एक नए आदमी का खड़ा होना वर्दा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं था। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे, जिस एरिया में मुनीर रहता था वो उसका खास एरिया था। वहाँ वर्दा के आदमी जाके उस पर हमला अटैक करना मुश्किल समझते थे और उसके साथ साथ कुछ धार्मिक पहलू भी मिल जुड़ जाते हैं तो उससे दूर रहा जाए। लेकिन दूसरी तरफ मनिया सुरवे, उसको एक सेफ हाउस की तलाश थी जो दादर पुलिस की नज़रों से दूर उसको किसी और इलाके में मिले। अब शेख मनीर और उसके दो साथी और थे जो मनिया के दोस्त थे, मनिया गैंग के साथ थे। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर किसी तरीके से अंकुश रखने के लिए वरदराजन मुडलियार ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया मनिया सुरवे के साथ। अब मनिया सुरवे उस दिनों में शिवसेना के काफ़ी करीब आ चुका था, जो एंगल आज तक आपको कोई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स या जर्नलिस्ट नहीं बताएंगे। पता है कई लोगों को, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत सीनियर शिवसेना के एक वर्कर का फ़ोन आया। वो बहुत बड़ा लीडर नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं, लाइमलाइट में भी नहीं है, जैसे
एक काडर होता है जो कुछ शिवसेना के अंदर ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने सारी उम्र पार्टी को दे दी, लेकिन कभी कोई बड़ी पोस्ट, मंत्री, संतरी, एमएलए, कारपोरेटर ये कभी नहीं बने। ऐसे बहुत से लोग हैं और वो लोग ही शिवसेना, जो बाल ठाकरे साहब की शिवसेना थी, उसकी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। उनमें से एक शख्स मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 85-86 से वो मेरा दोस्त है। उसके पहले हमारी मुलाकात होती थी लेकिन दोस्ती वाली बात नहीं थी। लेकिन 85-86 में जब मैंने एक इलेक्शन लड़ी थी वहाँ से कॉरपोरेशन की, तभी हमारी मित्रता अच्छी हो गई थी। अब तो वो आदमी मुंबई छोड़ के कहीं और रह रहा, अपने परिवार के साथ, बच्चे बड़े हो गए, उनकी नौकरी कहीं और लग गई, वहाँ चला गया। तो शिवसेना के साथ मनिया सुरवे की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ चुकी थी और ये बात बाल ठाकरे को अच्छी तरह पता थी। अंदर अंदर से बाल ठाकरे मनिया सुरवे को एक मराठी मानस की तरह उनको, लड़के को साथ में रखना चाहते थे। आपको मालूम हुआ, कई बार आपने एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे घूमती है कि ओपन जीप में बाला साहब ठाकरे हैं और एक आदमी वो जीप चला रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये मनिया सुरवे है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, आज मैं, जब ये मेरे शिवसेना के उस पुराने मित्र ने मुझे पुरानी बातें बताई जो 79 की हैं, वो बातें जब बताई तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि मनिया सुरवे शायद वो जीप चला रहा, क्योंकि जो तस्वीर आपको मनिया सुरवे की दिखाई देती है सोशल मीडिया पे, वो तस्वीर है जो एक बार पुलिस ने खींची थी उसमें। और जब आप डिफरेंट कपड़े पहन के, आपके बाल थोड़े से उखड़े होते हैं, जीप में बैठे उल्टे, तो हो सकता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि वही होगा, लेकिन जो अब मालूम पड़ा कि मनिया सुरवे बाला साहब के काफ़ी करीब आ गया था, ये बात पक्की है और शिवसेना के लोगों ने इस बात को कंफर्म किया। कोई बुरी बात नहीं है, कोई मनिया सुरवे उस समय की बहुत बड़ा वांटेड क्रिमिनल नहीं था, अपने बल पे, अपने दम पे चलता था। ऐसे हज़ारों यंगस्टर थे उस ज़माने में जो इस किस्म के काम किया करते थे, उनमें से बहुत सारे बाद में जाके शिवसेना की तरफ से बड़ी बड़ी गद्दियों तक भी पहुंच गए हैं। ये शिवसेना के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियाँ मनिया सुरवे की जो हो रही थी, वो अंदर खाते वरदाराजन मुडलियार को बहुत तंग कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। उसको लग रहा था कि कहीं यह लड़का अभी तो यंग है, इतना दलेर है, किसी की परवाह नहीं करता और बड़े बढ़िया हथियार लेके रखता है और खुद आगे जाके काम करता है, ये कहीं कल मेरे साम्राज्य के लिए खतरा ना बन जाए। और ये वो समय था जब वरदाराजन का और पुलिस का टकराव नया नया शुरू हुआ था, हाईएस्ट लेवल पे। नीचे वाले पुलिस वाले तो सब वर्दा की जेब में थे। उन्हीं दिनों में जब दादर एरिया में मनिया सुरवे के ऊपर दबाव बढ़ रहा था, तो उसने एक सेफ हाउस बनाया एंटोप हिल में, जहाँ जिस सेक्टर में आज एंटोप हिल पुलिस स्टेशन है, तभी शायद वो पुलिस स्टेशन नहीं था, साल एक बाद में बना। तो उस पुलिस स्टेशन जहाँ आज है, उसके 100 गज की दूरी पे एक बड़ी चौड़ी सड़क है, सर्कुलर रोड है, चारों तरफ घूमती है बड़ी, पुलिस स्टेशन वाले तो उसको 6 सेक्टर कहते हैं शायद, सेक्टर 6। उसके 3 तरफ जो रोड घूमती है, पुलिस स्टेशन के नज़दीक ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लैट में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हुआ करता था बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो मेरी बेटी भी एक ज़माने में उस स्कूल में पढ़ती रही है जब मैं वहाँ रहता था, बाद में। तो खैर उस समय उस सेफ हाउस में वरदाराजन ने अपने बंधुओं के थ्रू मनिया सुरवे को वो घर लेके दिया। एक भाटकर बाई हुआ करती थी जो
इस किस्म के मकान किराए पे ढूंढ के देती थी। तो भाटकर बाई की मदद से वो घर लिया गया। और बाहर से क्राइम करने के बाद किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि कुछ भी करने के बाद छिपने के लिए मनिया सुरवे सेक्टर 6 के एंटोफिल एरिया के गवर्नमेंट कॉलोनी के उस घर में शरण लेगा। पुलिस वाले उसको ढूंढते थे दादर और उसके पुराने पिछड़े एरिया में या धारावी में, लेकिन वो आदमी चुपके से इस सरकारी मकान में आके बैठ जाता। और वहीं जो मेरे सोर्सेज ने बताया, उसकी पत्नी और उसकी बहन वो भी उसको वहीं मिलने आती थी और शिवसेना के वर्कर उसका ख्याल करते थे, खातिरदारी करते थे, क्योंकि ही वॉज एन आउटसाइडर इन दैट एरिया। तो उस इलाके के जितना शिवसेना का काडर था वो एक किस्म से मनिया सुरवे की पूरी हिफाजत भी करते थे और उसकी हर चीज़ का ख्याल भी रखते थे। तो ये बातें आहिस्ता आहिस्ता वर्दा भाई तक पहुँचने लगी कि ये आदमी तो काफ़ी मजबूत हो रहा है। और ये गढ़ धारावी के साथ साथ एंटोफिल एरिया पूरे का पूरा वर्दा राजन का गढ़ था। एंटोफिल के साथ लगता साइन कोलीवाड़ा एरिया जहाँ टिल्लू उस्ताद की हुकूमत चलती थी, और उसके साथ का एंटोफिल का एरिया जो जिसको आजकल वर्दा राजनगर कहते हैं, वहाँ पे ख्वाजा भाई का पूरा। और एंटोफिल पुलिस स्टेशन वाला एरिया जिसकी बात करता हूँ मैं, जहाँ पे मनिया सुरवे ने वो सेफ हाउस बनाया, उस एरिया में विट्ठल भाई करके एक वर्दा भाई का खास आदमी इंचार्ज था। कहने को तो वो एक बिजनेसमैन था, कोई कोयले वोयले का काम भी करता था, लिज्जर पापड़ जो बनते हैं मुंबई में उनकी जो कोऑपरेटिव संस्था है उसका भी कोई ऑफिसर था, लेकिन अंदर से वर्दा का आदमी था। तो वर्दा ने विट्ठल की ड्यूटी लगा दी कि तुम इसकी गतिविधियों पे निगाह रखो, और विट्ठल उसकी एक एक खबर अपने सोर्सेस के थ्रू इकट्ठी करके वर्दा भाई तक पहुंचाता था। और वहाँ पे एक दिन एक बात मनिया सुरवे को भी मालूम पड़ती है। उन होली का दिन था, कुछ मनिया सुरवे दादर नहीं जा सकता था होली मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो उसकी फैमिली के और उसके कुछ दोस्त उसको मिलने आ गए उसके सेफ हाउस में एंटोफिल में सेक्टर 6 गवर्नमेंट कॉलोनी। तो वहाँ पे इनका मिलना जुलना देख के कुछ विट्ठल भाई को उन लोगों ने नज़र रखते हुए देख लिया, और उसके बाद कहते हैं, मैं इस बात की कोई तस्दीक नहीं करता कि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ होगा जैसे मुझे बताया गया, लेकिन जिन लोगों ने बताया उनकी ईमानदारी पे शक करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये बातें मुझे बताने की। बताई हैं एक पुराने रिश्ते की वजह से, कॉन्फिडेंस से, वो कोई प्रोफेशनल खबरी नहीं है, बड़े रिस्पेक्टेड इंसान हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में, सब कामयाब है, और उनमें से किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में थे, ठीक है, और अपने अपने काम में सब सुखी हैं, फैमिली वाले लोग हैं सब, कोई ऐसा नहीं कि आवारागर्द किस्म के थे। खैर, तो मनिया सुरवे और उसके साथियों ने विट्ठल को मारा, बहुत बुरी तरह धुलाई कर दी, और ये बात कहीं ना कहीं वर्दा भाई के दिल में बैठ गई कि आज इस आदमी ने मेरे एक खास राइट हैंड आदमी को पीटा है, ये कल को कुछ भी कर सकता है। अब क्योंकि ये बात सिद्ध हो गई थी कि मनिया सुरवे शिवसेना लीडर्स के करीब था, वर्दा राजन मुडलियार डायरेक्ट एक्शन खुद नहीं लेना चाहता, हालांकि कर सकता था, क्योंकि उस एरिया में सैकड़ों क्रिमिनल वर्दा के साथ थे, 25-50 लोग भेज देता तलवारें कोयते दे के, तो अकेला मनिया सुरवे कुछ नहीं कर सकता था। ये बात भी पक्की है, क्योंकि मैंने वो सारा दौर देखा, वहीं रहता था मैं भी। इस दौर में जब ये बातें आपको बता रहा हूँ, उसके बाद पत्रकार बना, लेकिन रहता उसके पहले भी उस एरिया में था।
79 से उस एरिया में रह रहा हूँ। खैर, तो ये मारपीट के बाद विट्ठल का रुआब उस एरिया में कम हो गया और आसपास के लोग और छोटे मोटे दादा लोग मनिया सुरवे के घर के बाहर पहरा देने लगे। एक नया भाई आ गया। अब देखिए, अंदाज़ा लगाइए, धारावी में शेख मनीर, उसका पलड़ा भारी होते जा रहा था, और इधर दूसरा एंटोपिल में जो वर्धा का दूसरा बड़ा उसका इन्फ्लुएंस का केंद्र था, वहाँ पे एक और आदमी खड़ा हो गया आके, और उसके साथ साथ कुछ और लोग भी अंदर से बगावत की तरफ चल पड़े थे, जिनमें जाट भजन कोलीवाड़ा में वर्धा के खिलाफ खड़ा हो गया, एक दुल्ला भाई वर्धा के खिलाफ खड़ा हो गया, एक हरनाम सिंह नामा वो वर्धा के खिलाफ खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं से कुछ बगावत की बू आने लगी थी, जो वर्धा को पसंद नहीं था। तो अल्टीमेटली, क्योंकि ये मामला उसके हाथ में नहीं था, उसने सहारा लिया अपने पुराने और परखे हुए पुलिस ऑफिसर का, जो एक ज़माने में मटुंगा पुलिस स्टेशन का सीनियर रह के गया था, और मटुंगा पुलिस स्टेशन में उस समय धारावी भी उसके नीचे आता था जुरिस्डिक्शन में, साइन भी आता था, एंट्रोपिल भी आता था, और ये पूरा एरिया जो बाद में 4 पुलिस स्टेशन देखते हैं आज, तभी एक ही पुलिस स्टेशन देखता था, उसका वो शख्स सीनियर। उसके बाद इधर उधर पोस्टिंग करने के बाद वो आदमी क्राइम ब्रांच में एसीपी लग जाता। अब वर्धा ने उस आदमी के साथ मिलके ये पूरा एक अंदर खाते प्लान रचा कि इस आदमी का एनकाउंटर होना चाहिए। अब वो एनकाउंटर की कहानी आपको सब मालूम है। एनकाउंटर एट बड़ाला, हमने जो 2 एपिसोड बनाए थे उसमें से बताया था कि जो गाड़ी वहाँ भेजी गई थी, जिस गाड़ी में बैठ के मनिया सुरवे को जाना था, वो गाड़ी वर्धा ने भेजी थी, और जो टीम उसको मारने पहुंची थी वो टीम उसी एसीपी ने भेजी थी, जो वर्धा के साथ इतने सालों के साथ मिलजुल के काम कर रहा था। अब देखिए, 2 के 2 4 जो हमने उस एपिसोड में बात की थी, वो अब कहीं जाके तस्दीक होने लगी है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि स्टोरीज के पीछे लगे रहो, कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन को फाइनल मत समझो। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आम लोगों से छिपी रहती हैं, और जो खास लोग होते हैं वो आपको सिर्फ उतना बताएंगे जितना उनके लिए, उनके ग्रुप के लिए, उनकी आपस के लोगों के लिए खतरा ना बने। और पुलिस तो कभी आपको पूरी बात बताएगी ही नहीं। सो इन नए सोर्सेस के मुताबिक पूरी साजिश रची गई पुलिस के। हम दिन और समय ढूंढने का मौका था कि कब ये ऑपरेशन हाथ में लिया जाए। उसके पहले ग्राउंड प्रिपेयर की जाती। अब पुलिस वालों को किसी को पता नहीं था कि मनिया सुरवे ने अपना एक सेफ हाउस यहाँ रखा हुआ है। वो सिर्फ वर्धा को पता था, जहाँ एसीपी को पता था। लेकिन ये बात आम पुलिस वालों को नहीं बताई गई। उसके 2 कारण थे। एक, कि कहीं ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं हो जाए, क्योंकि मनिया सुरवे के भी श्रद्धालु काफ़ी थे पुलिस में, कहीं उसको कोई जाके बता नहीं दे कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई, कहीं और चले जाओ। और दूसरा, अगर कोई पुलिस वाच वहाँ पे रखेंगे एरिया में, एंटोपिल में, तो कहीं ना कहीं से मनिया सुरवे और उसके साथियों को उसकी भनक लग जाएगी और प्लान जो है वो फ्लॉप हो सकता है। इसके लिए इसको एक नेचुरल और बड़ा बना के दिखाने के लिए एक पूरी की पूरी स्कीम बनाई गई। मैं इसको साजिश नहीं कहूँगा, ये एक प्लानिंग है, एक स्कीम है, जो एक दुश्मन अपने किसी दूसरे दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए हथकंडे अपनाता है। उनमें से एक हथकंडा ये था, और ये फार्मूला उसके बाद बहुत सारे गैंगस्टर ने अपनाया है, डॉन्स ने अपनाया है। जिस आदमी को खुद नहीं मारना,
उसको एनकाउंटर स्पेशलिस्टों से मरवा दो या क्राइम ब्रांच के बड़े ऑफिसर्स को बोल के उसका एनकाउंटर करवा दो। वैसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं मुंबई में, दर्जनों एग्जाम्पल्स। तो उसी तरीके से ये प्लानिंग की गई। अब एसीपी साहब ने एक माहौल तैयार करने के लिए 4-5 टीम बना दी अपने ऑफिसर्स की कि मनिया सुरभि को ढूंढो। हालांकि अगर उनको ढूंढना होता वो 4 घंटे में ढूंढ सकते थे। वर्दा भाई को बोल देते कि मुझे बताइए कहाँ है, मैं अपने आदमी भेजता हूँ, उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, वर्दा नहीं चाहता था कि ये एनकाउंटर एंटोपिल में हो, वो इसको कहीं और चाहता था। दादर में मुश्किल था क्योंकि वो मनिया सुरभि का एरिया था, वहाँ बहुत से शुभचिंतक थे उसके। लेकिन वडाला एक ऐसा एरिया था जो सबके लिए नया था। उसको इसलिए चुना गया कि वहाँ पे मनिया सुरभि की एक गर्लफ्रेंड रहती थी। उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस ने इकट्ठी की। जो लोग कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने इकट्ठा करके या डी गैंग ने करके उनको दिया, वो स्टोरी पूरी हम लास्ट एपिसोड में आपको बता चुके हैं। जिस तरह ये कहा गया कि मनिया सुरभि ने दाऊद के भाई को मारा था, वो बात भी हम आपको बता चुके हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब मनिया सुरभि ने दाऊद के भाई को मारा ही नहीं तो दाऊद मनिया सुरभि से किस बात का बदला लेगा? उस बात की बात भी मैंने बहुत बार की है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, पूरी स्कीम के तहत ऑफिसर को टीम बना दी कि मनिया सुरभि को ढूंढो। उनमें से एक टीम में वाली शेट्टी साहब थे, दूसरी टीम में वो और थे, तीसरी में और थे, और एक में वो लोग थे जिन्होंने फाइनली ये एनकाउंटर किया। अब आपको बताते हैं उनको मालूम कैसे पड़ा कि ये आदमी उसी स्थान पे मिलेगा बटाला में। वो हम आपको पिछले एपिसोड में आप दोबारा देख सकते हो, मनिया सुरभि के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ। क्योंकि ये पूरे कार्यक्रम के दौरान मनिया सुरभि वर्दा राजन के काफ़ी करीब आ चुका था। उसको किसी किस्म को हेल्प चाहिए होती थी तो वर्दा राजन करता था उसकी हेल्प, उसको बिना ये एहसास करवाए कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है। अंदर से पूरी निगाह रखी जा रही थी, ऊपर ऊपर से मनिया सुरभि को खुश किया जा रहा था ताकि उसको कोई शक नहीं हो। और यहाँ तक कि जब विट्ठल की पिटाई हुई थी उसकी भी कोई कंप्लेंट पुलिस को नहीं दी गई। वर्दा ने विट्ठल को चुप करने लिए कहा, बल्कि उल्टा विट्ठल ने बाद में जाके मनिया सुरभि से माफ़ी भी मांगी और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो वो तो काम था उसका है। एक दिन मनिया सुरभि को कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना था और वो कहीं से कोई व्हीकल किराए पे ले जब कुछ करे तो उसको डर था कि उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो वर्दा को बोलता है कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घूमने जाना है। अब इतना रिलेशन उसका वर्दा के साथ हो गया था कि वो सीधा इतने बड़े डॉन को कह सकते कि मुझे गाड़ी चाहिए घूमने के लिए। एक जो दूसरी जो मेरे व्हीकल है, एम्बेसडर गाड़ी है, दूसरी है, उसके नंबर सब पुलिस को मालूम है, मैं वो लेके नहीं जाना चाहिए। तो वो गाड़ी एक कुक्कू होता था दारू वाला, मर गया अभी, वर्दा राजन का खास आदमी था। कहा यह जाता है कि वो गाड़ी वर्दा राजन ने कुक्कू से मंगवाई और वो ड्राइवर के हाथों वडाला भेज दी, जो पता उसको, जो एड्रेस मनिया सुरभि ने बताया था। और गाड़ी जाते ही वर्दा ने उस गाड़ी का नंबर, गाड़ी का कलर अपने उस आदमी को, एसीपी क्राइम को दे दिया कि मेरी गाड़ी जा रही है, उसने मंगवाई है, वहाँ आपको वो पक्का मिलेगा, आगे आप जानिए, आपका काम जाने। तो ये पूरी स्कीम बनाई गई उस आदमी को मारने के लिए, जो वर्दा को लगता था कि आने वाले कुछ समय में मेरे लिए, मेरे ही एरिया में बड़ा चैलेंज बन सकता है। क्या कहीं ये
मनिया सुरवे की टैक्टिकल मिस्टेक तो नहीं थी जो उसने वर्धा की बिल में जाके, वर्धा के घर में जाके अपना सेफ हाउस बनाया। शायद अपने तरीके से वो सही था कि उस इलाके में बाहर का कोई बदमाश या कोई आदमी या पुलिस वाला बिना वर्धा की मंजूरी से वहाँ नहीं घुसता था। तो क्या अपने आप को सेव करने के लिए उसने वर्धा की प्रोटेक्शन मांगी या बिना मांगे ली, ये तो वो जाने, लेकिन उसका फ़ायदा पूरा अल्टीमेटली वर्धा ने उठाया। अब वर्धा के साथ अंदर इतनी कोई और पर्सनल बात अभी तक निकल के बाहर नहीं आई, शायद आने वाले दिनों में वो भी आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग और भी कांटेक्ट में आए हैं जो उस ज़माने में उस एरिए में रहते थे, वर्धा के करीब थे। आज भी मेरी 3-4 लोगों से बात हुई है और उन्होंने कुछ और लोगों का नाम लिया है, मैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग तो हैं अभी अवेलेबल और कुछ ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये किस्सा था मनिया सुरवे किस तरह वर्धा भाई के, वर्धा राजन मुडलियार के चक्रव्यूह में फंसा और कैसे उसकी जान गई, कैसे एनकाउंटर होते हैं, उसके ऊपर भी ये तबसरा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।